धमल धाम ऊपर नव चुंबत, करस मनहु रवि शशि दुति निंदत, बहुमणि रचित झरोखा भ्राजहि, ग्रह ग्रह प्रतिमणि दीप विराजहि। मणिदीप राजहि भवन भ्राजहि, देहली विद्रुम रचि, मणि खंभ भीति विरंची, बिरची कनक मणि मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे, प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट, बनाए बहु बजरही खचे। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो राम राज्य में होता था उसी के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ। समुद्र जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, ये रामराज में होता था। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जो मनुष्य प्राप्त करते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमय किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जल जहां जितना चाहिए उतना ही डाल देते हैं। ये सब राम राज्य में होता था। तो प्रातःकाल सरयू नदी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वे सब जानते हैं, भगवान है तो वो सब जो जानते हैं, पर फिर भी वो जो ब्राह्मण है वो पढ़ते हैं। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेकों प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी वह नहीं जान पाते। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के लिए समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें अनेक प्रकार की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना हुआ है जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हुए हैं। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था, यहाँ तक पढ़ा था मैंने। और अभी बताती हूँ कि ये जो पाठ है मैं कर रही हूँ, एक शुभ कार्य मंदिर के लिए है। तो शुभ कार्य हुआ, तो इसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग इसमें मेरा सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैंने जो ये प्रण लिया है इसको मैं पूर्ण कर पाऊँ। तो यही है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो जिस मंदिर की मैं बात कर रही हूँ उसका मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए।
तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। कोई कमियां भी होती हैं उसको भी बताएं, उजागर करेंगे उस कमियों को, ताकि मैं उसे सही कर सकूं। तो शुरू करते हैं अब आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। नवग्रह कर अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। मही बहुरंग रचित गच काचा, जो बिलो के मुनिवर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों से गच बनाई ढली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत। बहुमनि रंजित छरो का भ्राजहि, गर गए पतिमनि दीप विराजहि। उज्जवल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा और प्रकाश की भी निंदा करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मणिदीप राजहि भवन भ्राजहि, देहि विदुम्ब रची। मणिखंभ भीति विरंचि विरचि, कनक मणि मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई, बहु ब्राजहि खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनाई हुई देहलियां चमक रही हैं। मणियों रत्नों के खंभे हैं। मरकत मणियां पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल हैं। उसमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारु चित्रशाल गृह गृह प्रति लिखे बनाई, रामचरित जे निरख मुनि, ते मन लेहि चोराई। घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिसमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए गए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्र को चुरा लेते हैं। सुमन वाटिका सब ही लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई, भूल ही वतन सदा बसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजत मधुर मधुकर मुकर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा वह है सुंदर। नाना खग बालक ने जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवन पर शोभा अति पावत। जहाँ तहाँ देख निज परिछाही, बहुविधि कूच नृत्य कराही। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर खड़ी बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। सुख सारिका पढ़ा वही बालक, कहूँ राम रघुपति जन पालक। राज द्वार सकल विधि चारु, बीत चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जनपालक। राज द्वार सब प्रकार से सुंदर हैं, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं।
बाजार रुचि न बनई, बनरत वस्तु बिनु गत पाइए। जहाँ भूप रमा निवास, तहाँ की संपदा किमी गाइए। बैठे बजाज शराब बनिक, अनेक मनहु कुबेरते। सब सुखी सब सच्ची रति, सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता, वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, शराब रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। ऐसे राम राज्य में हुआ करता था। जो आज राम राज्य की बात करते हैं वो राम राज्य नहीं है, वो राजनीतिक राज्य है। वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, दैट्स इट, कुछ नहीं है। वो अपना काम बंदा, बाड़ा में जाए जनता, वो ये काम करते हैं। जो पहले के टाइम में ऐसा नहीं हुआ करता था। हम अपने पाठ पे चलते हैं। उत्तर दिशि सरजू है निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर सलभ पंख नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारों पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराक रुचिर शोभ घाटा, जल जह बाजिक जगज ठाटा। पानी घट परम मनोहर नाना, तहा ना पुरुष करहीं स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय। राजघाट सब विधि सुंदर वर मज्जहि, तहाँ बरन चारियू नर। तीर तीर देवने के मंदिर, चहुँ दिस तीन के उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार के सुंदर और श्रेष्ठ हैं, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जहाँ चारों ओर सुंदर उपवन है। उपवन मतलब बगीचे हैं। कहूँ कहूँ सरित तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसिक सुहाई, बृंद बृंद बहु मुनि लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुरशोभा कछु बरनि न जाई, बाहर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अधुभागा, वन उपवन बापिका तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कहीं नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलियां और तालाब सुशोभित हैं। बाबी तड़ाग अनूप कूप, मनोहारत यत सोहही। सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखी सुरमुनि मोहही। बहुरंग कंज अनेक खग, कूजही मधु गुंजारही। आराम रम्य पिकादि खग रव, जनु पथिक हंकारही। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की श्रेणियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेकों रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूच रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। रमानाथ जहाँ राजा सो, पुरबरनी की जाई। अनिमादिक सुख संपदा नहीं, अवध सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है।
अनिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जहां तहां नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस्पर इयहीं सिखावहीं। भजऊ प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि। लोग जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो, शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन इव सेवक त्रातहि। धृत सर रुचिर चाप तुरीर तहि, संत कंज बन रवि रंधी रही। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकश धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन को खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल व्याल खगराजहि, नमत राम अकाम ममता जहि। लोभ मोह मृग जूत किरातहि, मन सिज करी हरि जन सुखद तातिहि। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। हे श्री रामचंद्र जी की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय, गरुड़ जी की जय और किरात जी की जय, कामदेव की जय। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और अपने परिवार मित्रगणों को भी कहेंगे कि आप लोग भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उम्मीद, एक नई किरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।